नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 9 में हिंदी में ये जो वर्त नियम देख रहे थे उसमें आज हम आगे बढ़ेंगे। उसमें लास्ट में हमने वर्णों की लिखावट की सावधानी और अनुस्वार और चंद्र बिंदु के बारे में थोड़ा हमने जान लिया था। और उसमें हमने पूर्ण अनुस्वार, अंतः, अर्ध अनुस्वार, आत्व ऐसे रूप हमने देखे थे। तो इसके बाद लास्ट में हमने वर्ग के अनुनासिक, वर्ग के साथ और अनुस्वार के चिन्ह के साथ ऐसे दो कोष्टक में हमने देखा था। वहां तक हमने ये अगले लेक्चर में ये वर्तनी में चर्चा की थी। अब वहां से हम आगे बढ़ेंगे। तो इससे आगे बढ़ते हैं कि यहाँ देखते हैं हम कि अर्धानुस्वार और अर्धानुस्वार का उच्चारण पूरे अनुस्वार की अपेक्षा कोमल और हल्का होता है। इसे पूरे अनुस्वार की भांति अनुनासिक वर्ण के साथ नहीं लिखा जा सकता। उदाहरण के लिए अंत को हम अंत लिख सकते हैं और आंख को हम आंख नहीं लिख सकते। अतएव जहाँ अनुस्वार का उच्चारण कोमल हो, जिसे ग, या, ण और न और म आदि अनुनासिक संयुक्त वर्ण से न लिखा जा सके, वहां अर्ध अनुस्वार चाहिए और उसे चंद्र बिंदु के साथ लिखना चाहिए। समझते हैं कि अर्ध अनुस्वार का उच्चारण, जब हम कोई भी अनुस्वार अर्ध अनुस्वार का उच्चारण करें तो अनुस्वार की अपेक्षा, उनकी अपेक्षा कोमल और हल्का होता है। शंकर हम बोलते हैं। तो इसे पूरे अनुस्वार की भांति अनुनासिक वर्ण के साथ नहीं लिखा जा सकता। तो पूर्ण अनुस्वार है, पूरे अनुस्वार, उसकी तरह तो हमें ये अनुनासिक वर्ण के साथ हम नहीं लिख सकते। कि उदाहरण के लिए हम यहाँ देखें अंत, तो अंत तो हम अंत की तरह तो हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर आंख ऐसा हम लिखे तो वो अर्धानुस्वार है। तो अर्धानुस्वार को आंख ऐसे यहाँ हमारे सामने बताया गया है, ऐसे तो हम नहीं लिख सकते। देखते हैं हम यहाँ कि आंख ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अर्धानुस्वार को ऐसे नहीं लिख सकते। इसलिए वो वही कह रहा है कि अनुस्वार का उच्चारण कोमल हो, इसे ग, य, ण, न और म आदि अनुनासिक वर्ण संयुक्त वर्ण से न लिखा जा सके, वहां अर्ध अनुस्वार समझना चाहिए और उसे चंद्र बिंदु के साथ लिखना चाहिए। शिरोरेखा के ऊपर लिखे जाने वाली मात्राओं को सामान्यतया अनुस्वार तथा नीचे लिखी जाने वाली मात्राओं के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ हमारे सामने एक और कोष्टक रखा गया है, शिरोरेखा के ऊपर और शिरोरेखा के नीचे। इसमें है मैं, क्यों, है, उन्हें, उन्होंने, इन्हें, इन्होंने, किन्हें, इन्होंने, जिन्हें और जिन्होंने, जिन्होंने। ये शिरोरेखा के ऊपर जो मात्राओं पर अनुस्वार लिखे जाते हो उसकी बात यहाँ हो रही है। और बाद में जो नीचे लिखे जाने वाली मात्राओं के ऊपर जो चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है वो हम यहाँ देखते हैं शिरोरेखा के नीचे। कहाँ, आंगन, अंगना, जहाँ, गांधी, आंधी, आंख, झाग, माद, नाद, बाद और कांख। ये जो शिरोरेखा के नीचे मात्रा के ऊपर जो चंद्र बिंदु है वो यहाँ बताया गया। सामने हमने कोष्टक में क्या देखा, शिरोरेखा के ऊपर, और यहाँ हमने क्या देखा, शिरोरेखा के नीचे जाने वाली मात्राओं के ऊपर जो ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है वो यहाँ हमने एक कोष्टक द्वारा हमने देखा। तो
इस कोष्टक के द्वारा हमें ये पता चलता है कि शिरो रेखा के ऊपर जाने वाली जो मात्रा सामान्य है वो अनुस्वार, जिसको हम कहते हैं, वो नीचे लिखे जाने वाली मात्राओं से ऊपर का प्रयोग कहा किसी भी वाक्य में होता है। तो आगे देखते हैं, तो हमें श श और एवं स का प्रयोग, यहाँ तक हमने ये अनुस्वार और चंद्र बिंदु की बात की। तो हम वहां से अगर हम आगे आगे बढ़े तो हमें आगे बढ़ लेते हैं कि हम आते हैं, तो आपको ये क्लियर हो गया कि शिरो रेखा के ऊपर जाने वाली मात्राओं के ऊपर सामान्यतया अनुस्वार तथा नीचे लिखे जाने वाली मात्राओं के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। ये हमें क्लियर हो। उसमें हमने कोष्टक में बहुत सारे रूप देखे, मैं, है, उन्हें, उन्होंने, इन्हें, उन्होंने, इन्हें, इन्होंने, जिन्हें, जिन्होंने। और शिरोरेखा के नीचे की बात की तो कहाँ, आंगन, अंगना, जहाँ, गांधी, आंधी, आंख, झाग, माद, नाद, आद, आंख, ऐसे हमने बहुत सारे उदाहरण देखे। तो अब हम वहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो स स स एवं स का प्रयोग, ये आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। जो पहला स यहाँ हमारे सामने बताया गया है, उस स को हम तालव्य स कहते हैं। ये स है उसको मूर्धन्य कहते हैं। और ये जो स है उनको हम दंत्य ऐसा कहते हैं। ये तीन स का नाम है, दंत्य, तालव्य और मूर्धन्य। तो इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, पहले हम ये देखते हैं कि यदि किसी शब्द में स हो, यानी कि दंत्य, हम यहाँ लिखते जाएंगे, दंत्य स हो, तो उससे पहले हम अ या आ हो तो स नहीं बदलता। जैसे 10, स के पहले अ है, तो यहाँ हमने पहला ये क्लियर कर लिया कि यदि किसी भी शब्द में स हो तो उससे पहले का अक्षर पहले देखना है। अ या आ हो तो वो स नहीं बने। जैसे हमारे सामने उदाहरण है 10, 10 के अंदर स से पहले कौन सा है, द, द के अंदर कौन सा स्वर है, तो के अ, तो वो नहीं बदलेगा। इसलिए वो 10 वैसा ही रहेगा। जैसे बात करते हैं, उदाहरण बहुत सारे हैं हमारे सामने, पांस, घास, विश्वास, इतिहास। तो ये जो घास है उसके पहले क्या है, घ है। घ में कौन सा है, तो के आ है। घा के अंदर क्या है, आ है। तो हम बात किया कि अ या आ हो तो स नहीं बदलता, वो नहीं बदलेगा। विश्वास के अंदर, स्वा के अंदर क्या है, आ है, वो स नहीं बदलेगा। इतिहास के अंदर, हा के अंदर क्या है, स से पहले हा है, तो हा के अंदर क्या है, आ है, तो वो नहीं बदलेगा। यानी कि स के पहले आ आने से वो स नहीं बदलेगा। यदि आगे बढ़ते हैं, अ आ से भिन्न स्वर रहे तो श का प्रयोग होता है। पहले हमने क्या देखा, अ या आ हो तो स नहीं बदलता। अब आते हैं दूसरे टॉपिक। तो दूसरे टॉपिक में है, यदि स से पहले अ आ के कोई भिन्न स्वर हो तो क्या होता है, तो ये हमने जो नाम दिया था, ये स वाला, उनका नाम हमने क्या दिया था, मूर्धन्य। तो ये मूर्धन्य स का प्रयोग होता है। मूर्धन्य स का प्रयोग होता है। जैसे हमारे सामने उदाहरण यहाँ रखा गया, प्रेषित, आकर्षित, विषम, भूषण, आकर्षण, हर्षित, धनुष आदि। तो देखा क्या हमने कि अ आ से कोई भिन्न स्वर रहे, यानी कि ई आए, ऊ आए, ऊ आए, कोई भी स्वर आए, तो स का जो दंत्य स है उसका मूर्धन्य स का प्रयोग होता है। तो ये हमने देखा था। तो कौन सा था, दंत्य। उसका क्या है कि अ या आ हो तो स नहीं बदलता।
नहीं, नहीं बदलते। लेकिन अगर ये अ या आ के सिवाय कोई और दूसरा स्वर हो तो, कोई भी अक्षर स्वर रहे तो, कोई भी स्वर रहे तो ये स की, ये स का यहाँ इसका प्रयोग नहीं होगा। ये स का प्रयोग होगा। यानी कि इसका नाम हमने क्या दिया था? मूर्धन्य। ये स का प्रयोग होगा। और उसके सामने हमने उदाहरण भी देखे, प्रेषित। तो प्रेषित में प्रे के अंदर क्या है? ए है। तो हमने बात क्या की कि यदि अ आ से भिन्न हो तो भिन्न स्वर है ए, तो क्या वहां क्या हुआ? प्रेषित। उसकी दंत्य स की जगह क्या हुआ? मूर्धन्य हुआ। आकर्षित। आकर्षित तो स के पहले कौन सा है? ई है। श्री के अंदर आकर्षित, उसमें ईश्वर है। तो क्या हुआ? स हुआ। विषम। तो स से पहले कौन सा है? तो कि वी है, तो विषम हुआ। भूषण। स के पहले कौन सा है? भू है। ऊ स्वर है यानी, तो उसका भूषण वो स हुआ। आकर्षण, उसके अंदर अनुस्वार है, इसके कारण वो वहां भी, वो भी वहां स हुआ। हर्षित। स के अंदर क्या है? ई है। तो उसका भी यही हुआ। ये आकर्षण के अंदर जो रेप है हमारे सामने यहाँ बताया गया है, देखते हैं हम। आकर्षण देखते हैं हम। रेप होने के कारण, लेकिन उसके पहले तो आप देखेंगे तो क है, तो आप कहेंगे सर उसमें तो क है यानी कि अ है, तो फिर ये स कैसे हुआ? लेकिन उसके ऊपर जो रेप है, उसके अंदर जो अर्ध अनुस्वार है, उसके कारण वो आकर्षण हुआ। और हर्षित में स के अंदर ई है, इसलिए वो वहां स हुआ। धनुष में स से पहले कौन है? नो न, नु है। नु के अंदर कौन सा स्वर है? ऊ है, इसलिए वो वहां धनुष हुआ। यानी कि जो हमारे सामने यहाँ आ गया, ह वर्ग के पूर्व स का प्रयोग होता है। यानी कि ह वर्ग के पूर्व स का प्रयोग होता है। यानी कि अगर ये हम देखें तो हम उसके पहले हमें आगे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ हमने आकर्षण, जो क है वो कौन से वर्ग में आता है? हम आगे थोड़ा आगे देखते हैं। तो क यहाँ हमारे सामने यहाँ है, तो उसका क्या है? ये वाला। वो जैसे शंकर हमने लिखा है, तो वैसे ही वो उसके, सॉरी, एक मिनट, यहाँ क्या कहा कि ह वर्ग के पूर्व का स का प्रयोग होता है। अब ह वर्ग हम देखते हैं तो ह वर्ग यानी कि जो कि देखा कि ह वर्ग के पूर्व स का प्रयोग होता है। यहाँ हमने तो पहले देखा कि यदि अ और आ से कोई भिन्न स्वर रहे तो स का प्रयोग होता है। तो भिन्न स्वर सभी जगह प्रेषित, आकर्षित, विषम, भूषण, आकर्षण, हर्षित, धनुष आदि में भिन्न स्वर है। इसीलिए वहां
श का प्रयोग हुआ। और दूसरे में हमने देखा कि ह वर्ग के पूर्व श का प्रयोग होता है। तो ह के पूर्व श का प्रयोग कैसे होता है, तो हमारे सामने यहाँ उदाहरण बहुत सारे रखे, देखते हैं कि जैसे क्लिष्ठ, विशिष्ट, नष्ट, कष्ट, भ्रष्ट, षडानन और षोडश आदि, ये जो है वो ह के पूर्व श का प्रयोग यहाँ होता है, उसका यहाँ उदाहरण होता है। तो यहाँ ह के पूर्व कौन सा है, ये ल है। तो यहाँ श का प्रयोग, इसके श से पहले कौन सा है, तो के श है। इसके पहले कौन सा है, तो के न है। इससे पहले कौन सा है, तो के क है। इससे पहले कौन सा है, तो के भ है। और इससे पहले तो कोई है ही नहीं, इसलिए वो वहां स का स रहेगा। तो ये जो हमने देखे ल, स, न, ये ह वर्ग किसे कहते हैं। हम स्वर और व्यंजन में हम देखें तो हमें मालूम पड़ता है ह वर्ग किसे कहते हैं। तो यहाँ ल, स, न, यानी कि जो ह वर्ग के पूर्व, यानी कि ह वर्ग के पहले श का प्रयोग होता है। तो ह वर्ग के अंदर ये ट है, ट, ठ, ड, ढ, ण, थ, थ, द, ध, न, ये जो है वो ह वर्ग के अंदर आते हैं। तो ह वर्ग के साथ हम देखें तो यहाँ ट, 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 ट सभी जगह लगा है। यहाँ ड है, ड है, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, व, र, ल, ने और ह। ये जो ह वर्ग है उसके अंदर जो ट आया, तो ट उसके वर्ग में आया, ट, ठ, ड भी उसके वर्ग में आया, ह वर्ग के आया, इसलिए उसके पूर्व आने के कारण वहां स का प्रयोग हुआ। सूचना हमने क्या देखी कि ह वर्ग के पूर्व स का प्रयोग होता है। पूर्व यानी कि पहले। बाद में यदि ह वर्ग आए तो उसके पूर्व पहले स का प्रयोग होता है। पर क्लिष्ट, विशिष्ट, नष्ट, कष्ट, भ्रष्ट, षडानन, षोडश आदि में पहले उसके बाद यानी कि ह वर्ग का प्रयोग हुआ। क्लिशिष्ट, क्लिष्ट, विशिष्ट, नष्ट, कष्ट, भ्रष्ट, षडानन, षोडश आदि में स के बाद ह वर्ग का प्रयोग हुआ। इसी के कारण वहां स यानी कि मूर्धन्य स का प्रयोग वहां हुआ, इसका प्रयोग वहां आया। आगे देखते हैं, रू के बाद स का प्रयोग होता है। रू के बाद यहाँ बाद में है, पर हमने देखा तो वहां का पूर्व देखा, क्योंकि उसके बाद जो ह वर्ग आए तो वहां स का प्रयोग होगा पूर्व में। लेकिन यहाँ है रू के बाद स का प्रयोग। तो रू के बाद तो हम नजर देखते हैं, थोड़ी देख लेते हैं कि ऋषि, कृषि, वृष्टि, कृषक, कृषित, वृषभ आदि, इसमें सब में रू के बाद स का, यानी कि पहले रू आना चाहिए। तो ऋषि में रू आया, कृषि में क्रू, क के अंदर रू है, व के अंदर वृष्टि में रू के अंदर, व के अंदर रू है, क्रू, कृषि, कृषक, कृषक में क के अंदर रू है, त्रुषित में त के अंदर रू है, और ऋषभ में भी रू है, इसलिए रू के बाद स का प्रयोग होता है। आपको पहला समझ में आ गया, ह वर्ग के पूर्व स का प्रयोग होता है, यानी कि बाद में अगर ह वर्ग आए तो ह वर्ग में के पहले स, मूर्धन्य स हमने यहाँ देखा था, ये जो है वो मूर्धन्य स प्रयोग
ये वाला मूर्धन्य श का प्रयोग होता है। और रू के बाद श का प्रयोग होता है। ऋषि, कृषि, वृष्टि, कृषक, तृषित, ऋषभ आदि हमने देखे। अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि च वर्ग रहने पर श का प्रयोग होता है। यदि च वर्ग है तो रहने पर श का प्रयोग होता है। तो च वर्ग रहने पर श का प्रयोग होता है। और ऐसे यहाँ हमारे सामने उदाहरण पहले देख लेते हैं। निश्चित, निश्चय, निश्चल आदि। ये जो है वो है च वर्ग। तो च वर्ग में अगर च वर्ग आए तो च वर्ग रहने पर श का प्रयोग, जहां भी च वर्ग का आएगा वहां श का प्रयोग होगा। तो यहाँ हमने निश्चय, उसके अंदर च वर्ग आया। कौन सा च आया? तो वहां श आया। यहाँ च हमारे सामने मौजूद है, छ आया, लेकिन वो है च वर्ग का है, इसलिए वो वहां निश्चल वो भी आया। और ये हमने देखा वो है कि च वर्ग रहने पर श यानी कि तालव्य, इनका नाम हमने क्या दिया था? तालव्य। ये श का नाम हमने दिया था तालव्य। तो यहाँ च वर्ग रहने पर वो श का, श तालव्य का प्रयोग होता है। यदि श एवं श दोनों साथ का प्रयोग हो तो पहले श फिर श का प्रयोग होगा, यानी कि पहले तालव्य का प्रयोग होगा और बाद में मूर्धन्य का प्रयोग होगा। यदि ये दूसरा है वो दंत्य है। कौन सा नाम दिया था हमने? दंत्य। दंत्य भी रहे तो क्रमशः श, श और श होगा। यानी कि जो ये हमारे सामने आया है वो ऐसे ही क्रम से ही आप कहीं भी देखो तो ये ऐसे आएगा। श, स और श, ये उनका क्रम है। तो अगर स भी साथ में हो तो उसका क्रमशः यह क्रम से उनका प्रयोग होगा। और यहाँ हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी रखे गए हैं। देखते हैं हम पहले। विशेष, शेष, शोषण, शीर्षक, विश्लेषण, संश्लेषण आदि। ये हमारे सामने जो उदाहरण रखे गए हैं वो है कि ये हमें दिखाते हैं कि विशेषण में पहले हमने क्या देखा कि यदि श यानी कि तालव्य श और मूर्धन्य श दोनों के साथ प्रयोग हो तो पहले तालव्य श का प्रयोग होगा और बाद में मूर्धन्य श का होगा। तो विशेषण में पहले तालव्य श का प्रयोग हुआ और बाद में मूर्धन्य आया। शेष के अंदर भी ऐसा ही है, पहले मूर्ध तालव्य आया और बाद में मूर्धन्य आया। शोषण के अंदर भी ऐसा ही है, पहले तालव्य आया बाद में मूर्धन्य आया। शीर्षक में भी ऐसा ही है। विश्लेषण में पहले स है और बाद में तालव्य और बाद में मूर्धन्य, क्योंकि लास्ट वाला जो विश्लेषण संश्लेषण उसका हमने यहाँ देखा कि अगर स यानी कि दंत्य स भी रहे तो क्रमशः स, स और स का प्रयोग होगा, यानी कि दंत्य, तालव्य और मूर्धन्य, इसे क्रम से उनका प्रयोग होगा। तो यहाँ तीनों स साथ में संश्लेषण के अंदर जो पहला है वो दंत्य स है, दूसरा है वो तालव्य है और तीसरा है वो मूर्धन्य है, इसलिए वो क्रमशः उनका प्रयोग हुआ। अब हम देखते हैं कि क, ख, ग और झ, फ का प्रयोग। आगे क, ख, ग, ज और फ का प्रयोग कैसे होता है? तो इसमें हम देख सकते हैं कि कतल, खबर, गरीब, जमाना, फकीर, कदम, खर्च, गलत, जमीन और फर्ज, कद्र, खानदान, गाफिल, जहर और फरमान, कलम, खुदा, गुस्सा, जिंदगी और फरेब, काबिल, खुश, गैर, नमाज और फुर्सत। ये जो शब्द है और क, ख, ग, झ और फ का प्रयोग है। पहले में क का क्या देखा हमने? कतल। ख का क्या देखा? खबर।
ग से क्या देखा? गरीब। ज से क्या देखा? जमाना। और फ से क्या लिखना देखा हमने? फकीर। अब वैसे ही दूसरी पर कदम, खर्च, गलत, जमीन और फर्ज। कद्र, खानदान। ये आया खानदान, गाफिल, जहर और फरमान। कलम, खुदा, गुस्सा, जिंदगी, फरेब। का भी प्रयोग हमने कर लिया। का, काबिल, खुश, गैर, नमाज और फुर्सत। ये जो है उनका हम देख रहे हैं कि क, ख, ग, ज और फ का प्रयोग कैसे होता है वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ का क्या कह रहे हैं कि ऊपर दिए गए उदाहरणों को ध्यान से देखें। इनमें क, ख, ग, ज और फ के बगल में नुक्ता या हिंदी लगाई गई है। इन शब्दों में बगल में हिंदी केवल इनके उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए लगाई दी जाती है। अरबी भाषा के इन शब्दों में निर्दिष्ट वर्णों का उच्चारण कोमल और हल्का होता है। ये जो हमारे सामने यहाँ बिंदी लगाई हुई है, आप देख सकते हैं कि सभी जगह कतल में भी एक बिंदी लगाई हुई है, ये वाली, ये बिंदी। सो सभी जगह लगाई हुई है, सभी जगह ये लगाई हुई। तो उसका नुक्ता, ये बिंदी लगाई दी गई है जिनको नुक्ता कहते हैं, नुक्ता। इन शब्दों के बगल में जो बिंदी केवल उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए लगाई गई जाती है, उसका कोई और मतलब नहीं है, लेकिन वो उच्चारण स्पष्ट हो सके इसलिए वो लगाई जाती है। अरबी, फारसी भाषा में इन शब्दों में जो निर्देशित वर्ण है वो उच्चारण कोमल और हल्का वहाँ होता है, इसलिए वो लगाई गई है। आगे देखते हैं। अब ड और ढ का प्रयोग। आप सोचते होंगे कि सर यहाँ तो आपने कहा कि ड और ढ का प्रयोग, तो हम अगर बात करें तो ड और ढ के प्रयोग के बारे में हम अगर बात करें तो डमरू, यहाँ हमारे सामने ड और ढ का प्रयोग बताया गया है। उसमें पहला है डमरू, डर, डाक और डाली। अकड़, बड़ाई, रण छोड़ और झाड़, ये सब ड का प्रयोग है। अब ढ का प्रयोग देखते हैं। ढंग, ढब, ढेरी, ढोल, गढ़, पढ़ाई, बाढ़ और सीढ़ी। ये ऊपर दिए गए नंबर 1 यानी कि इसकी बात हो रही है, और नंबर 2 यानी कि इसकी बात हो रही है। शब्दों को ध्यान से दे पढ़िए। नुक्ता वाला इन ड और ढ के संबंध में यह बात याद रखने लायक है कि दोनों अक्षर कभी शब्द के शुरू में और अनुस्वार के बाद नहीं आते। ये जो दोनों शब्द है ड और ढ, वो दोनों अक्षर कभी भी शब्द के शुरू में नहीं आते और अनुस्वार के बाद भी वो नहीं आते। तो यहाँ हमने सभी जगह देखा डमरू, डर, डांट, डाली, ये ड का प्रयोग हुआ। अब शब्द के शुरू में की बात करें तो अकड़, बड़ाई, रणछोड़ और झाड़, दोनों में वो शब्द के दोनों में हमने देखा कि वो कभी भी अकड़, बड़ाई, रणछोड़, झाड़ू, इन चारों शब्द में वो शब्द के शुरू में नहीं आए लेकिन बाद में आए। अकड़ में लास्ट में आए, बड़ाई में दूसरे आए, रणछोड़ में लास्ट में ड आया, और झाड़ू में झाड़ के में भी वो दूसरा है, यानी कि वो कभी अनुस्वार के बाद भी नहीं आते और शब्द शुरू में भी वो कभी भी वो नहीं आते, क्योंकि ये जो नुक्ता वाला है, यहाँ नुक्ते की बात हो रही है। जो चंद्र बिंदी हमने यहाँ बिंदी दिखाई है ना, नुक्ता, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है कि नुक्ता में इन ड और ढ के संबंध में ये बात आपको याद रखने लायक है कि दोनों अक्षर कभी भी शब्द के शुरू में और अनुस्वार के बाद नहीं आते हैं।
क्योंकि अगर ढ में देखते तो ढंग में ढंग, ढब, ढेरी और ढोल, ये तो ढ के शब्द हुए। बाद में गढ़, बढ़ाई, बाढ़ और सीढ़ी, ये चार शब्द की बात करें तो उसमें भी पहले में दूसरे, बीजे दूसरे में दूसरे, ऐसे वो, यानी कि वो जो है वो कभी भी अनुस्वार के बाद नहीं आए और शब्द के शुरू में भी वो नहीं आए हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि ड और ढ का प्रयोग जो हम देख रहे हैं उसमें, ये आपको बात याद रखने की लायक है कि दोनों अक्षर कभी भी शब्द के शुरू में और अनुस्वार के बाद कभी भी नहीं आते। क्योंकि अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ह्रस्व दीर्घ की भूलों का उदाहरण को हम देखते हैं। ह्रस्व दीर्घ भूलों के उदाहरण, यानी कि ई की जगह ई की भूलें। ऐसे बहुत सारे होते हैं लोग जो यहाँ विद्यार्थी, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ये भूल कर बैठते हैं कि ई की जगह ई लिख देते हैं तो उसका शब्द भी बदल जाएगा और उसका अर्थ भी बदल जाएगा। तो यहाँ अशुद्ध और शुद्ध वाक्य है, शब्द है यहाँ हमारे सामने, अशुद्ध और शुद्ध शब्द दोनों ही हमारे ईश है और ईश, कीश है तो ईश, जीस है तो जीस, चाहिए चाहिए, निकट निकट, कोशिश कोशिश, गिरना गिरना, कठिनाई कठिनाई। तो ये जो है वो पहले है वो ह्रस्व वाले है, ह्रस्व दीर्घ में बहुत सारे स्टूडेंट भूल कर बैठते हैं। तो यहाँ जो पहला है वो ईश, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी जो अशुद्ध वाक्य वैसे लिख देते हैं, लेकिन ये आता है ऐसे ईश, वो वहाँ ह्रस्व है इसलिए वो ह्रस्व आएगा। किस तो किस, जीस यानी कि जीस तो ऐसे आएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये लोग ये भूल कर देते हैं, जहाँ ह्रस्व लिखना चाहे वहां दीर्घ लिख देते हैं, इसके कारण उसका वो शब्द वो झूठा साबित होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कहीं भी आप ई की जगह ई मत लिखिए, ये भूल आप कभी भी मत कीजिए। और इसका हमने उदाहरण देखा। अब दीर्घ के जगह बहुत सारे विद्यार्थी ह्रस्व भी लिख देते हैं, ये भी हमारे सामने यहाँ बताया गया है। दूसरी ओर देखते हैं अशुद्ध वाक्य, फिर, रिहा, लिया, बहिन, विकट, विदित, मिलना और विकसित, ये जो है वो अशुद्ध वाक्य है, शब्द है। तो उसके सामने शुद्ध कौन सा आएगा, ये वाला, फिर, रिहा, लिया, बहिन, विकट, विदित, मिलना और विकसित। यानी कि ये जो फिर मैं आपको अगर लिखने का कहूँ तो आप लोग ऐसे लिखेंगे फिर, लेकिन ये वाक्य आपका सही नहीं होगा। सही कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो यहाँ ये भी बताया गया है कि ई की जगह ई की भूलें बहुत सारे लोग करते हैं, यानी कि जहाँ ह्रस्व होता है वहां दीर्घ की बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे लिखते के लिए पूरा मत कीजिए। यहाँ हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण रखे गए। एक आपको उदाहरण अपनी पाठ्य पुस्तक में, धोरण 9 की पाठ्य पुस्तक में से आप लोगों को एक बार एक उदाहरण, सभी उदाहरण देख लेना है, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि यहाँ कौन कौन सी भूल हम कभी भी करते हैं, तो ये आपको ये मालूम पड़ जाएगा। तो ये हमने ई और ई की भूलें हमने देखी, जहाँ ई लिखा जाना चाहिए वहां ह्रस्व ई लिखना होता है, वहां दीर्घ ई लिख देते हैं। तो इसके कारण बहुत सारी भूलें, बहुत सारे शब्द आपके सही नहीं होते। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लेक्चर में हम यहाँ तक ह्रस्व दीर्घ की भूलों का उदाहरण तक हम रख रहे हैं। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। और यहाँ तक का जो भी हमने पढ़ा वो आप लोगों को एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक, धोरण 9 की पाठ्य पुस्तक में एक बार पढ़ लेना है और समझ लेना है। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब से वहां से थोड़े आगे बढ़ेंगे और कौन कौन सी भूल हम करते हैं उसके बारे में, कैसे कैसे शब्द आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ई की जगह ई की भूलें भी होती है, दीर्घ की जगह ह्रस्व की भूल भी होता है, वो हम अगले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में मिलेंगे तब देखेंगे। यहाँ तक का आज का लेक्चर हम देखते हैं, फिर मिलेंगे तब वहां से आगे बढ़ेंगे। आपको होमवर्क में यहाँ तक का ये जो वर्तनी है आपकी पाठ्य पुस्तक धोरण 9 की हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर जो बताया गया है,
उसके उसमें से एक बार देखकर आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है, और जो भी आप अभी तक जो भूल करते आए हैं वो सुधार लेना है। तो यहाँ तक का आज लेक्चर हम रख रहे हैं। आगे दूसरे लेक्चर में मिलेंगे, तब वहाँ यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे।